हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोल्ड टैलेंट हब पर। आज हम क्लास 9th में एक्सरसाइज नंबर 11.1 करेंगे। तो आज हम 11.1 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे। देखो, हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले हम शंकु की आकृति बनाते हैं। शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कि आपकी आइसक्रीम है, वो उल्टी आइसक्रीम हो या जोकर की टोपी हो, इस आकार को शंकु कहा जाता है। हमको कहा है कि इसका आधार, आधार कहते हैं नीचे वाले को, तो इसका आधार क्या है, एक वृत्त है ना, और हमें वृत्त का व्यास दिया है 10.5। हाँ, तो हमें ये इसका आधार वृत्त होता है, तो हमें वृत्त का व्यास दिया 10.5। तो वृत्त का व्यास दिया तो हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी यानी 10.5 का आधा यानी कि बट्टे में 2, तो त्रिज्या आ गई 5.25 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है ना। तो हमसे पूछा है वक्र पृष्ठीय, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 5.25 और एल का मान 10। तो जब हम इसको 22.7, 5.25 को हम लिख सकते हैं 525/100, क्योंकि पॉइंट जब हटता है तो नीचे 1 लगाता है और आगे जितनी भी संख्या है उतनी 0 लगा देता है। 2 संख्या है तो 2 0 लग गई। अब जिसको काटा पीटी करेंगे तो आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो देखो, हमें आधार का व्यास 24 मीटर दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 24 की आधी 12 मीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई दी है 21 मीटर। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर बाहर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल। ठीक है, ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, याद किए बिना इक्वेशंस नहीं हो सकते। पाई का मान 22/7, आर का मान 12, ब्रैकेट के अंदर आर का मान 12 प्लस एल का मान 21। ठीक है, जो आपको बोर्ड मास का रूल पढ़ा हो तो उसमें बताया गया है कि जो बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो इसके अंदर हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट, तो 22/7 गुणा 12, ब्रैकेट का मतलब गुणा का निशान, 12 और 21 33। जब इसका हम काटा पीटी करेंगे आंसर आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आपको समझ में आया? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक जो ऊंचाई है ना वो 14 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या यानी कि वृत्त की त्रिज्या। हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया होता है पाई आर एल होता है ना, और हमें पाई आर एल का मान कितना दिया है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। तो चलो अब हम आगे वाले क्वेश्चन में आगे देखते हैं कि 22/7 गुणा आर गुणा 14 का मान कितना हो गया, 308 हो गया ना। तो अब देखो, ये इसको काट देंगे तो 2 हो गया, तो 22 तो नहीं 44, आर का मान कितना हो गया 308। हमें चाहिए आर का मान, आर का मान क्या हो जाएगा 308/44, यानी कि आर का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमने त्रिज्या निकाल ली। सेकंड क्वेश्चन दिया था शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट के बाहर आर प्लस एल, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7, फिर ब्रैकेट के अंदर आर का मान 7 और एल का मान 14। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 गुणा 7 और 14 थे 21, 22 को 21 से गुणा किया तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब हम इसका एक चौथा क्वेश्चन और करते हैं। एक चौथा क्वेश्चन दिया है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो ये शंकु दिया गया है, शंकु के अंदर हमें इसके आधार की त्रिज्या दी गई है 24 मीटर और इसकी सीधी ऊंचाई दी है 10 मीटर। हमको इसकी तिरछी ऊंचाई पूछी है। तो देखिए, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय, जो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यानी एल का मान तो हमसे पूछा है एल स्क्वायर, आधार यानी 24 की स्क्वायर प्लस लंब यानी कि 10 की स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर 24 की स्क्वायर 576 प्लस 10 की स्क्वायर 100। तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा 576 और 100 676, यानी एल का मान निकालना है तो स्क्वायर यहाँ पे जाके रूट लगा देगी 676, एल का मान आ गया 26 मीटर। तो यानी तिर्यक ऊंचाई क्या आ गई 26 मीटर। सेकंड क्वेश्चन है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर लागत बताई है, यदि इसकी 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की ना 70 रुपये है
1 मीटर स्क्वायर की लागत। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, क्योंकि कैनवास है वो वक्र पृष्ठ पर लगता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान हमें 24 दिया गया है और एल हमने 26 निकाली है। इसको जब हम काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1961.14 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपये, तो 1961.14 मीटर स्क्वायर की लागत 1961.14 को 70 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 1,37,279.8 रुपये। इस प्रकार आज हमने 11.1 प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।